आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जिनके अंदर बताया गया है कि कैसे इंडिया ने साउथ पोल के ऊपर सक्सेसफुल लैंडिंग की। साथ ही में चंद्रयान 3 का क्या बजट था, कब इसको लॉन्च किया गया और सारी डिटेल्स। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करने वाले हैं जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसके अंदर किस किस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और उनका क्या क्या यूज है। चंद्रयान 3 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। एक प्रपल्शन, सेकंड लैंडर और तीसरा रोवर। इन तीनों पार्ट्स के अंदर अलग अलग पेलोड्स लगे हुए हैं। सभी पेलोड्स का अलग अलग तरह से काम होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा लैंडर है, विक्रम लैंडर, उसके अंदर किस किस तरह के पेलोड्स है और उनका क्या क्या काम है। ये जो सारी जानकारी है चंद्रयान 3 के रिगार्डिंग और इसके पेलोड्स के रिगार्डिंग, इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ भी जाके इनको स्टडी कर सकते हैं। विक्रम जो लैंडर है जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है, उसका जो सबसे पहला पेलोड है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये जो डिवाइस है इसका इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ के जो मून का जो सरफेस है उसके टेम्परेचर और उसकी जो थर्मल एक्टिविटी है उनको मेजर करने के लिए। लेकिन ये हमें चाहिए क्यों? ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आज हम बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो धरती से ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस तरह के जो डिवाइसेस का यूज़ करके फाइंड आउट कर पाएंगे कि चंद्रमा के ऊपर जो हीट है उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि कल अगर हमें मून के ऊपर अपनी कॉलोनीज अगर जहाँ पे एस्टैब्लिश करनी है, वहाँ पे लोगों को भेजना है, तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस किस तरह की हीट एक्सचेंजेस होते हैं, किस किस तरह का जो टेम्परेचर है उसके अंदर वेरिएशन आता है। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर दिन में तापमान काफ़ी हाई हो जाता है और वहीं पे रात के टाइम पे माइनस के अंदर तकरीबन 130 या 40 डिग्री तक भी वहाँ पे चला जाता है। तो ऐसे में चाहते जो इक्विपमेंट है वो हेल्प करेगा वहाँ की थर्मल एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए। लैंडर का जो दूसरा जो कंपोनेंट है, पेलोड है, उसका नाम है इल्सा, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। जो ज़्यादातर जो कंपोनेंट हैं वो जो चंद्रमा की ऊपरी जो सतह है उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन जो इल्सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअली चंद्रमा की कोर की स्टडी करेगा। जिस तरह अर्थ के ऊपर जो अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, हम उनको स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि किस किस तरह के धरती के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और कब अर्थक्वेक्स वगैरह आने वाले हैं। सेम इसी तरह हम मून की कोर की स्टडी करके वहाँ पे आने वाले मून क्विक्स वगैरह हैं या मून के जो अंदर की जो कोर है उसके अंदर किस किस तरह के एलिमेंट्स वगैरह हैं, उन सब की स्टडी के लिए हमें इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पेलोड है उसका नाम है रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका काम क्या रहेगा कि जो भी सरफेस के नियर बाय जो प्लाज्मा है, यानी कि आयंस और जो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी डेंसिटी और उनका जो चेंजेस हैं टाइम के साथ, उनकी एक्चुअली स्टडी करेगा। हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर भी है। वो क्या करता है, जो सन की जो रेडिएशंस होती हैं उनसे हमें बचाता है, लेकिन मून के ऊपर इस तरह का कोई भी कवर नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पे ये जो रंभा इंस्ट्रूमेंट है स्टडी करेगा कि सन की जो रेडिएशंस वगैरह हैं वो मून के सरफेस को किस तरह इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये जो रंभा जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले तक इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट कभी भी नहीं भेजा गया। तो अभी तक किसी भी स्पेस एजेंसी के पास इस तरह का डेटा नहीं है। लैंडर के अंदर एक जो लास्ट पेलोड है वो है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये जो डिवाइस है ये एक्चुअली नासा का डिवाइस है। ये एक्चुअली चांद के सरफेस पे रखा जाएगा। ये एक तरह से रिफ्लेक्टर है। ये फाइंड आउट करेगा मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस की। जब पहली बार अमेरिका ने मैन बेस्ड एक्चुअली प्रोजेक्ट जो था अपोलो, वो जब भेजा, जब उनको पता चला कि जो मून है हमारी अर्थ से, उसकी जो डिस्टेंस है वो घटती और बढ़ती रहती है। तो ये जो डिवाइस है एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने में मदद करेगा। अब चलिए बात करते हैं कि जो रोवर है उसके अंदर किस किस तरह के कंपोनेंट या पेलोड एक्चुअली हैं। तो सबसे पहला उसके अंदर है APXS, यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसरो पहले भी बोल चुका है कि मून, स्पेशली जो साउथ पोल है, वहाँ पे बहुत सारे खनिज लवण हो सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और भी कई तरह के आयंस। तो ये जो APXS जो डिवाइस है वो वहाँ पे
चंद्रमा की जो मिट्टी है उसको जो है एक्चुअली स्टडी करेगा और फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन से खनिज लवण उसके अंदर है। और इसका सबसे एक मेन जो यूज होगा वो होगा फ्यूचर मिशंस के अंदर। जब भी हम मून के ऊपर किसी भी तरह की कॉलोनी बसाने का सोचेंगे या फिर हो सकता है कि हम वहां पे स्पेस स्टेशन जो है अपने एस्टैब्लिश करें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि धरती से सारे मेटल्स वहां लेके जाए जाएं। तो इस केस में क्या होगा कि मून से ही वो जो मेटल्स हैं या इस तरह के जो खनिज लवण हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा कॉलोनीज को बसाने में। रोवर के अंदर जो दूसरा पेलोड है वो है LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो दूसरा पेलोड है ये भी एक्चुअली जो चांद का जो सरफेस है उसी की एक्चुअली स्टडी करेगा। पर्पल्सन मॉड्यूल के अंदर सिर्फ एक ही पेलोड है जिसका नाम है सेप, स्पेक्ट्रोपोलिरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये जो पेलोड है ये एक्चुअली स्टडी करेगा अर्थ की, क्योंकि अर्थ जो है हमारे आसपास के जो सोलर सिस्टम है उनके अंदर एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर जो है जीवन संभव है। तो ये जो एक्चुअली डिवाइस है ये एक्चुअली स्टडी करेगा अर्थ की और अर्थ से निकलने वाली रेस की, जिससे जो है भविष्य के अंदर हम फाइंड आउट कर पाएंगे इस तरह की रेस से कि कहाँ पे यानी कि किस पर्टिकुलर सोलर सिस्टम के अंदर जीवन संभव हो सकता है। तो ये फ्यूचर की स्टडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेलोड है। तो ये जो सारी डिटेल हमने पेलोड और इसके कंपोनेंट के रिगार्डिंग जो दी है ये है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में इस तरह की डिटेल की रिगार्डिंग इतना ही। अगर आपकी कोई और डाउट है तो वो आप हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।